मैं सुबह सुबह आता हूँ, तुम्हें अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सुनाता हूँ, और दिन में तुम आपस में लड़ झगड़ करके सारे ज्ञान को, श्रृंगार को खराब कर देते हो। तो इसलिए बाबा हमें डांटता भी है, फिर प्यार भी करता है। तुम ही मेरे वो बच्चे हो जिनके आधार पर मैंने स्वर्ग की स्थापना करनी है। तो एक मुरली को अगर हम धारण कर लेते हैं तो हम सतयुग के राजा बन सकते हैं। तो मुरली के रोज के सारे पॉइंट नहीं, कम से कम वरदान, स्लोगन या बीच में से 4-5 पॉइंट याद किए, और जब भी टाइम मिला, क्लास में टाइम मिला, 3 मिनट के लिए एक पॉइंट याद किया, आज बाबा ने ये कहा। जैसे ही वो थॉट आएगा, आपकी जो अंदर की एनर्जी है वो वापस आ जाएगी, एनर्जेटिक बनते जाएंगे, क्योंकि अच्छी बातें हैं ना। इसलिए मुरली को क्या बोलते हैं? मुरली क्या है? गीत है। मुरली बाबा का गीत है। मुरली क्या है? खजाना है ना। खजाने बाबा हमारे को कहां से दे रहा है? मुरली के द्वारा। हमें समझ कहां से मिलती है? मुरली के द्वारा। मुरली के द्वारा बाबा हमारे साथ क्या करता है? संबंध निभाता है। मुरली के द्वारा हमें क्या प्राप्ति हो रही है? और क्या प्राप्ति होती है मुरली के द्वारा? हमें कोई प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिल जाता है। मुरली से ही हमें यह पता चलता है ये बात पाप है, ये बात पुण्य है। मुरली से पता चलता है हमें क्या सोचना चाहिए। मुरली से ही पता चलता है हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए। मुरली से ही पता चलता है बड़ों के साथ बात कैसे करनी चाहिए। ये सारी बातें बाबा सिखाता है मुरली के साथ। बोलता है बड़ों के साथ आप कहकर बात करो। आई या नहीं ये बातें? हाँ जी बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये सारे क्या सिखाया जा रहा है? जैसे एक माँ अपने बच्चे को संस्कार सिखाती है, ऐसे मुरली के द्वारा बाबा हमें अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है। तो हमारे को शिव बाबा हमारी माँ भी तो होगी, तो हमारे को कहाँ से संस्कार सीखने को मिलेंगे? मुरली के द्वारा। जब हम डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड होंगे तो इस दुनिया में हमारे जैसा कोई होगा नहीं होगा ना। तो उस मुरली को हमें कितनी वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान नहीं है। आजकल तो साधु महात्मा कौन बैठ जाते हैं देहधारी, और क्या घपले करते हैं, क्या हो रहा है। यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना। स्वयं भगवान की मुरली हम सुनते हैं, तो वो रोज नहीं सुन सकते। तो आप कम से कम, मम्मी आपकी जा रही है, आपको रोज स्कूल जाना, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जो नहा धो करके स्कूल की ड्रेस पहन करके क्लास में मुरली सुनते हैं और सुन करके वहां से ही स्कूल जाते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। आप में से हैं ऐसे कोई बच्चे? तो देख, ताली बजाओ उनके लिए। आप में से किसको मोटिवेशन मिलता है कि मुरली मुझे रोज सुननी चाहिए? ट्राई करें ना एक बार। अमृत वेला और मुरली क्लास। मुरली में आपका जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कोई कंफ्यूजन हो रही है, ये करूं या नहीं करूं, उसने ऐसा बोला तो मुझे क्या करना चाहिए। घर में भी कोई मुरली पड़ी है ना, तो उस मुरली को उठा करके वो लाइन पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाबा ने मेरे साथ बात करी, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मुरली है। किसका भोजन है मुरली? आत्मा का। आत्मा का भोजन है। शरीर को भोजन देते हैं ना, तो आत्मा को कम से कम एक बार तो भोजन देना चाहिए ना। आत्मा को भोजन अच्छा दोगे तो आपकी बुद्धि क्रिएटिव हो जाएगी। आपको पढ़ाई में ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अंदर जितना फ्रेश होंगे ना, उतना कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हो। हम लोगों को क्या सिखाते हैं? मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो हम मुरली से क्या सुनते हैं? मुरली में हम जो बाबा बोल रहा है, हम साथ साथ पिक्चर बनाते रहते हैं। बाबा कभी सतयुग में लेकर जाता है, कभी हमें परम धाम में लेकर जाता है, कभी हमें इस ड्रामा का चक्कर लगाता है कलयुग का, कभी हमें सूक्ष्म वतन की दुनिया में ले जाता है। तो इस तरह मुरली के द्वारा हमें तीनों
कि बाबा सैर कराता है, हम सैर कर रहे हैं मुरली में। जब हम तीनों लोगों की सैर कर रहे हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, हमारी बुद्धि अच्छे पिक्चर देख रही है, तो वो जो मन और बुद्धि रिफ्रेश हो रही है तो वो क्रिएटिव हो जाती है। लोगों ने तो मोबाइल में गंदी चीजें देख करके इतने बच्चे हाइपर हो चुके हैं, इतने अंदर से डेविल बन चुके हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो बाबा के बच्चे अंदर से इतने सात्विक हैं कि वो दुनिया में ऐसा कुछ मिरेकल कर सकते हैं जो कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान के बच्चे हैं। वो मुरली से ही होगा ना, जब आत्मा का भोजन अच्छा होगा। तो मुरली रोज पढ़नी है। अब आ जाओ आपका भोजन, खाना। शुद्ध भोजन कौन कौन खाते हैं? मम्मी का बना हुआ रोज। अच्छा, बाजार से कभी कभी अब देख लो मार्केट का बना हुआ। एक मार्केट में मैं तब माउंट आबू में ना वुमेन विंग में माताओं को लेकर के गई। माताएं थी नॉन वीके, वो तो खाती थी। अब मैं उनको लेक पर लेकर चली गई। तो लेक पर गई, दीदी हम तो चाउमीन खाएंगे। खा लो में, आप तो नहीं चलते ज्ञान में। मैं बाहर खड़ी होगी, वो चलेगी। वो प्लेट सजा करके लाया अच्छे से चाउमीन की ना, ऊपर से धनिया डाल करके उन दोनों माताओं के सामने रख दी। और मैं कि चलो मैं साइड पे बैठ जाती हूँ, तो प्याज डाल करके लाया। उसने एक ही चम्मच खाया था। अभी जब तक वो दूसरा चम्मच मुंह में जाने लगा, इतना लंबा सा जैसी चाउमीन थी ना, वैसे व्हाइट कलर का कीड़ा मरा हुआ, ठीक है, उसके अंदर ही था। वो पूरा रेसिपी के साथ ही था वो। तो एक ही तो खाया था उसने। कहती नहीं मैंने नहीं खाना। मैं क्या खा लो। कहती नहीं दीदी इसमें कीड़ा है। मैं क्या तो क्या हुआ, तो आप तो नॉन वेज खा लेते हो ना, खा लो। उसने खाया नहीं, फिर दोनों ही प्लेट छोड़ करके बाहर आ गई। मैंने बोला क्या हुआ? कहते आप थे ना आज, इसलिए ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ। आप चाहते नहीं होंगे कि ये लोग खाएं। मैंने तो, आप खाते हो तो खाओ। तो जब हम बाहर के लोगों का बना हुआ खाते हैं तो वो स्वच्छता से बनाते हैं क्या? बनते स्वच्छता से? उनकी भावनाएं क्या होती है? केवल पैसा कमाना। जैसे एक दुकान पर एक बच्चा वो सारा सर्व कर रहा था, वो बर्तन भी मांजता था, बनाता भी था, सब कुछ करता था। अब उसके ऊपर इतना लोड, वो बना रहा है, अब उसको सैलरी तो इतनी नहीं दी जाती, काम ज्यादा लिया जा रहा है, ठीक है। अब उसके मन में क्या संकल्प चल रहा है? टेंशन है, प्रेशर है, दुख है। अब उसी भाव से वो बना भी रहा है, काम भी कर रहा है। वो उसके हाथ से वाइब्रेशंस किस में जा रहे हैं? जो वो बना रहा है, जो भोजन बना उसमें क्या गया? वो टेंशन, प्रेशर, दुख, क्योंकि सेठ उसका पैसा बढ़ा नहीं रहा, काम का लोड डालता जा रहा है छोटा होने के कारण। तो वो दुखी तो है ना अंदर से। अब उसके हाथ का बना हुआ जो खा रहा है, वो वाइब्रेशंस किसके अंदर है? क्योंकि उसने पैसा चाहिए इसी थॉट से बनाया। वो खाने वाला भी क्या करेगा खाने के बाद? पैसा और कहां से आए, पैसा कहां से आए? वो संकल्प चलेंगे। जैसे एक राजा, वो राजा ने अपने घर में एक तपस्वी को, जो जंगल में तपस्या करता, उसको इनविटेशन दिया, हमारे घर भोजन करने के लिए आना। कहते ठीक है आऊंगा, लेकिन मैं किसी के हाथ का नहीं खाता। कहते नहीं, हमारा जो पुरोहित है ना, वो भगवान की याद में बनाएगा, आप उसके हाथ का खा सकते हो। कहते ठीक है। तो जब आया, वो भोजन बनाने लगा। भोजन बनाते बनाते उसकी नजर पड़ी, रानी का हार टंगा हुआ था। तो भोजन बना रहा है, सोच रहा है जब मैं जाऊंगा ना बना के, ये उठा के ले जाऊंगा, बच्चों के लिए ये चीज लानी है, ये इसको उठा के लेके जाऊंगा, घर की ये चीज भी आनी है, इसको बेच कर भोजन बन। और थॉट्स कौन से चल रहे हैं? चोरी के चल रहे हैं, ठीक है। अब उसने भोजन बनाया और वो
जो आया था जंगल से, जो तपस्वी को खिलाना था, और उसको खिला दिया। अब उसने जैसे ही वो भोजन खाया, अंदर गया। अब भोजन खाने के बाद दक्षिणा तो मिलती है ना, उसने दक्षिणा ली और उसकी नजर कहाँ गई? उसी हार के ऊपर गई। वो भोजन ऐसे परोस करके किचन में गया, उसने फटाफट हार उठाया, जिसको उसी थॉट से खिलाया और अपनी थैली में डाला और वो जंगल में चला गया। अब क्या हुआ? अब योग करे, तपस्या करे, ध्यान ना लगे। अब उसको समझ में आया कि मैंने ऐसी क्या गलती करी जो मेरा भगवान के साथ कनेक्शन नहीं हुआ। जब उसने अपनी कुटिया की सफाई करी, सफाई करने के बाद उसको थैले में वो हार दिखा, रियलाइज हुआ मैंने ये क्यों उठा लिया। क्यों उठाया था वो? क्योंकि चोरी के थॉट्स का बना हुआ उसने वो भोजन खाया। जब वो लेकर के राजा के पास गया, तब पूछा, अब बताओ ये भोजन जिसने बनाया उसको बुलाओ। उससे पूछा क्या सोच रहे थे? कहता भगवान का नाम ले रहा था। कहते मुझे पता था तुम क्या सोच रहे थे, अगर सच बता दो तो मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा। तो उस पुरोहित ने बताया, मैं एक हार था यहाँ, उसको चोरी करने का थॉट ले रहा था, लेकिन मैंने वो चोरी नहीं किया, सिर्फ सोचा ही था। उसी थॉट में उसने क्या कर दिया? भोजन बना दिया। कहते तुमने सोचा था, उसी सोच से भोजन बनाया, ये मैं चोरी करके ले गया। तो अन्न का असर कहाँ जाता है? मन पे जाता है। तो मार्केट का खाएंगे तो क्या होगा? मन पे असर आएगा। फिर ना पढ़ाई में एकाग्रता होगी, ना योग में एकाग्रता होगी, और जैसे उसके वाइब्रेशंस हैं वो मेरे संस्कार पर असर कर देंगे। तो कैसा भोजन करना है? शुद्ध भोजन करना है, भगवान को भोग लगा करके करना है। और क्या करना है? कैसे करना है? जब भोजन की थाली, अभी आप भोजन करने जाओगे ना क्विज के बाद, जब भोजन की थाली आपके सामने आए तो बाबा को बोलना है, बाबा आप इसके अंदर खुशी की, शांति की, प्योरिटी की लाइट डाल दो। वो बिंदु ने उसके अंदर लाइट डाली और फिर आप वो भोजन स्वीकार करना, तो मन शांत रहेगा और आपकी पढ़ाई में एकाग्रता बनेगी। चाहिए ना मन की एकाग्रता पढ़ाई में? तो भोजन, मुरली, अमृत वेला, ये 3 चीजों आपको अपनी लाइफ में लेकर के आनी है। ठीक है? ओके, ओम शांति। क्लियर होगी बातें?